हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राज और आप देख रहे हैं शैतानी रात। इस चैनल पर मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज की कहानी है, आपने अक्सर सुना होगा कि जिस्म की आग इंसान से क्या क्या नहीं करवा देती, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि वही आग किसी को इतना अंधा कर दे कि वो अपने ही रिश्तों की चिता जला दे। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसे सुनकर शायद आप रिश्तों पर भरोसा करना ही छोड़ दें। कहानी एक ऐसी औरत की जो अपने ही घर में, अपने ही रिश्ते में इतनी दूर गिर गई कि उसे ना पाप दिखा ना अंजाम। एक भाभी जो अपने ही देवर के प्यार में नहीं बल्कि जिस्म की भूख में अंधी हो गई, और फिर उसने वो किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए उसने एक तांत्रिक के साथ मिलकर उस पर करवाया भयानक मरण प्रयोग। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी, मारण क्रिया। पटना शहर, एक ऐसा शहर जहां इतिहास की दीवारें आज भी खड़ी हैं, लेकिन कुछ घर, कुछ परिवार इतिहास से भी ज्यादा पुरानी चीजें संभाल कर रखते हैं। अशोक राजपथ के पास एक छोटी सी गली में, जहां दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती है, वहीं एक 3 मंजिला हवेली थी, अग्निहोत्री निवास। गली के लोग कहते थे ये घर हमेशा से थोड़ा अलग था, न ज्यादा शोर न ज्यादा खुशी, बस एक खामोशी थी जो हर दीवार में समाई हुई थी। 2 साल पहले इस घर के मुखिया राधिका अग्निहोत्री के पति महेंद्र अग्निहोत्री की मौत हुई थी। कैंसर। आखिरी 6 महीने बहुत भयानक थे। महेंद्र जी का शरीर धीरे धीरे हड्डियों का ढांचा बन गया था। उनकी मौत के बाद राधिका एक पत्थर बन गई। 55 साल की उम्र, लेकिन चेहरे पर 70 साल का बोझ। राधिका के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा दक्ष अग्निहोत्री 30 साल का, गंभीर चेहरा, काली आंखें और एक जिम्मेदारी का बोझ जो उसके कंधों पर हमेशा दिखता था। पुणे में एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था, घर से दूर लेकिन दिल से जुड़ा हुआ। दक्ष साल में बस 2-3 बार घर आता था, बाकी समय बस फोन पर बातें और महीने के आखिर में पैसे भेज देना। छोटा बेटा वीर अग्निहोत्री 24 साल का, पटना कॉलेज में अंतिम साल का छात्र। वीर दक्ष से बिल्कुल उल्टा था। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, हमेशा मुस्कुराता रहने वाला। घर में अकेला पुरुष सदस्य जो रोज मौजूद रहता था। लड़कियां उस पर फिदा थीं, लेकिन वीर अपनी मां राधिका का बहुत आज्ञाकारी बेटा था, या कम से कम ऐसा दिखता था। और बेटी अवनी अग्निहोत्री, अब शादीशुदा, सोनपुर में अपने ससुराल में खुश, 28 साल की, 2 बच्चों की मां। अवनी साल में 1-2 बार घर आती थी, बाकी समय बस त्योहारों पर फोन। राधिका को अपनी बेटी पर गर्व था। और घर की चौथी महिला चंदा, 45 साल की, पटना के पास एक छोटे से गांव से आई हुई। 15 साल से अग्निहोत्री घर में काम करती थी। चंदा सिर्फ नौकरानी नहीं थी, वो इस घर का हिस्सा थी, राधिका की साथी, बच्चों की दूसरी मां। लेकिन 2 साल पहले इस घर में एक और महिला का आगमन हुआ, नंदिनी, दक्ष की पत्नी। 26 साल की, सांवली लेकिन बेहद खूबसूरत, पटना के एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। शादी के वक्त सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। नंदिनी सुशील थी, संस्कारी, और राधिका को उससे बहुत उम्मीदें थीं। लेकिन शादी के बाद दक्ष फिर से पुणे चला गया और नंदिनी अग्निहोत्री निवास में अकेली रह गई। अग्निहोत्री परिवार वैष्णो माता का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह राधिका, नंदिनी और चंदा पास के वैष्णो माता मंदिर जाती थीं। घर में पूजा की धूप रोज जलती थी। आरती की आवाज हर शाम पूरी गली में गूंजती थी।
धार्मिक घर, संस्कारी परिवार, भगवान से डरने वाले लोग। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस पवित्र घर में जल्द ही एक ऐसा पाप होने वाला था जिसके सामने हर धर्म, हर भक्ति, हर मंत्र बेमानी हो जाएगा। क्योंकि अग्निहोत्री निवास में अंधेरा घुसने वाला था और जब वो आएगा तो सिर्फ खून और चीखें बचेंगी। शादी के बाद का पहला साल नंदिनी के लिए इंतजार का साल था। दक्ष महीने में एक बार घर आता, 2-3 दिन रुकता और फिर वापस पुणे। नंदिनी खिड़की से उसे जाते देखती, हाथ हिलाती, मुस्कुराती और फिर अकेली रह जाती। 26 साल की उम्र, जवानी का दौर और पति हजारों किलोमीटर दूर। रात को जब राधिका और चंदा सो जाती, नंदिनी अपने कमरे में अकेली लेटी रहती। दक्ष की याद आती, उसकी छुअन की याद आती और फिर एक बेचैनी घेरने लगती। जिस्म की भूख, मन की तड़प और कोई नहीं सुनने वाला। वीर घर में अकेला जवान मर्द था। कॉलेज से लौटता, किताबें पढ़ता, कभी कभार नंदिनी भाभी से बातें करता। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। भाई की पत्नी, देवर, बस रिश्ता यही था। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। नंदिनी वीर के कमरे में चाय देने जाने लगी। जरूरत से ज्यादा देर रुकने लगी। वीर नंदिनी भाभी की मदद करने लगा। रसोई में, आंगन में, हर जगह। नजरें थोड़ी देर ज्यादा टिकने लगी। हाथ गलती से छू जाते और फिर खामोशी। एक रात, गर्मी का मौसम था। नंदिनी को नींद नहीं आ रही थी। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो उठी, पानी पीने रसोई की तरफ गई। लेकिन रास्ते में वीर का कमरा था। वीर सो गए क्या? भाभी इतनी रात को? नींद नहीं आ रही थी, सोचा, और नंदिनी ने अपना नाइट सूट उतार दिया। वो पूरी तरह वीर के सामने नग्न खड़ी थी। वीर ने एकदम से आंखें बंद कर लीं, जैसे वो शर्मा रहा हो, और वो आंखें बंद करते हुए बोला, भाभी ये आप क्या कर रही हो? ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है वीर? तेरे भाई तो मुझे बहुत दूर रहते हैं। मेरे जिस्म की प्यास तुम्हारे सिवा कौन बुझाएगा? नंदिनी वीर के और पास आ गई, और जैसे ही नंदिनी वीर के पास आई, नंदिनी के शरीर से आ रही खुशबू ने वीर को भी मदहोश कर दिया था। और फिर क्या था? सारी शर्म और रिश्तों को तार तार करते हुए नंदिनी और वीर ने पूरी रात जिस्म की भूख मिटाई और पूरी रात संभोग करते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे उस रात दो आत्माओं ने शैतान को दावत दी। उस रात के बाद ये गुनाह रोज का हो गया। रात होते ही जब राधिका की आंख लग जाती, जब चंदा अपने कमरे में सो जाती, नंदिनी चुपके से वीर के कमरे में चली जाती। दोनों अपनी हवस मिटाते, रिश्तों की, धर्म की, संस्कार की सब सीमाएं तोड़ते। और सुबह होने से पहले नंदिनी चुपके से अपने कमरे में वापस चली जाती। राधिका और चंदा को कुछ पता नहीं था। दिन में नंदिनी आदर्श बहू थी, वीर आज्ञाकारी बेटा था। मंदिर जाते, पूजा करते, माता के सामने माथा टेकते और रात को वही पाप फिर से दोहराते। पुणे में दक्ष अपनी नौकरी में मेहनत कर रहा था। हर महीने घर पैसे भेजता, हर हफ्ते
नंदिनी को फोन करता। नंदिनी, कैसी हो? सब ठीक है ना? माँ की तबीयत कैसी है? हाँ, सब ठीक है। तुम कब आ रहे हो? वो नहीं जानता था कि जिस औरत से वो प्यार करता था वो किसकी बाहों में सो रही थी। 2 साल नंदिनी और वीर का ये गंदा रिश्ता छुपा रहा। किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन कोई गुनाह हमेशा छुपा नहीं रहता, कोई राज हमेशा दबा नहीं रहता। और अब वो वक्त आने वाला था जब ये सच सबके सामने आएगा और फिर सिर्फ तबाही बचेगी। 2 साल बाद पटना जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पुणे से आई राजधानी एक्सप्रेस धीरे धीरे रुकी और उतरा दक्ष अग्निहोत्री। 30 साल का, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में घर मिलने की बेचैनी भरी खुशी। दक्ष ने अपनी कंपनी से 15 दिन की छुट्टी ली थी, मां से मिलने, भाई से मिलने और अपनी पत्नी नंदिनी के साथ वक्त बिताने। घर की तरफ जाते हुए दक्ष मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस घर की तरफ वो जा रहा था वहां एक घिनौना राज उसका इंतजार कर रहा था। अग्निहोत्री निवास। दोपहर का वक्त। दक्ष, आ गए बेटा? राधिका दौड़कर आई, अपने बड़े बेटे को जोर से गले लगा लिया। कितने दिन बाद आया है तो? दुबला हो गया है बिल्कुल। और फिर नंदिनी आई, साड़ी पहने, सिर पर पल्लू, चेहरे पर बनावटी मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। आ गए तुम? कैसी रही यात्रा? बहुत अच्छी। तुम कैसी हो? दक्ष ने नंदिनी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी ने झटके से हाथ खींच लिया। मां सामने है। दक्ष को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद शर्म आ रही हो। वीर कहाँ है? और तभी वीर ऊपर से उतरा। वीर का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। भैया, आ गए? हाँ, क्या हुआ? ऐसे घबराए हुए क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं भैया, बस अचानक से। वीर दक्ष की आंखों में नहीं देख पा रहा था। दक्ष ने अपने भाई को गले लगाया, लेकिन वीर का शरीर अकड़ा हुआ था, जैसे किसी अपराधी को पकड़ लिया गया हो। उस पल दक्ष को कुछ महसूस हुआ, कुछ गलत, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। शाम का वक्त, परिवार साथ बैठा था। राधिका दक्ष से बातें कर रही थी, चंदा खाना बना रही थी, लेकिन नंदिनी और वीर चुपचाप बैठे थे। दोनों एक दूसरे की तरफ चोरी चोरी देख रहे थे। नजरें मिलती, फिर झटके से हट जाती। रात हुई, सब अपने अपने कमरों में चले गए। दक्ष अपने कमरे में नंदिनी के साथ था। नंदिनी, 2 साल बाद मिले हैं हम, आओ पास। मुझे नींद आ रही है। क्या? लेकिन मैंने कहा ना, मुझे नींद आ रही है। नंदिनी ने मुंह फेर लिया। दक्ष हैरान था, आहत था। अपनी पत्नी का ये रवैया उसे समझ नहीं आ रहा था। अगली सुबह नंदिनी जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? मंदिर, माता के दर्शन करने। अच्छा, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। नहीं, मतलब तुम थके हुए हो, आराम करो। लेकिन वीर मेरे साथ चल रहा है। चलो वीर। दक्ष खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसने देखा नंदिनी और वीर साथ साथ जा रहे थे, बहुत करीब, जरूरत से ज्यादा करीब। दक्ष के मन में पहली बार शक का बीज अंकुरित हुआ। अगले दिन भी वही हुआ। नंदिनी वीर के साथ मंदिर गई और दक्ष को मना कर दिया। हर रोज यही सिलसिला। रात को जब भी दक्ष नंदिनी के पास आता, वो चिल्ला देती, मुझे छुओ मत, दूर रहो। दक्ष टूट रहा था, अपनी ही पत्नी से अपमानित हो रहा था, और वीर अपने भाई से नजरें चुरा रहा था। जब भी दक्ष सामने आता, वीर बहाना बनाकर भाग जाता। अपराध बोध उसके चेहरे पर साफ था, डर उसकी आंखों में तैर रहा था। 1 हफ्ता बीत गया। दक्ष के मन में शक का पेड़ जड़ें जमाकर बढ़ता जा रहा था। अब वो सिर्फ देखना और जानना चाहता था कि आखिर
उसकी पत्नी और उसके भाई के बीच क्या चल रहा था। दक्ष अपने कमरे में लेटा था, आंखें खुली, नींद कोसों दूर। उसके बगल में नंदिनी सो रही थी या सोने का नाटक कर रही थी। दक्ष का मन तूफान की तरह उथल पुथल था। दक्ष ने एक फैसला कर लिया था, कल सुबह वो पीछा करेगा नंदिनी और वीर का। अगर उसका शक सच है तो उसे देखना होगा। और दूर से कुत्ते रो रहे थे। अगली सुबह 6 बजे नंदिनी जल्दी जल्दी उठी, तैयार होने लगी। खुद से फुसफुसाते हुए उसने कहा, आज भी वीर के साथ। दक्ष आंखें बंद किए सुन रहा था। हर शब्द उसके सीने में चाकू की तरह उतर रहा था। नंदिनी कमरे से बाहर निकली। वीर पहले से ही नीचे तैयार खड़ा था। नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, चलो देर हो रही है। वीर ने बेचैन होकर पूछा, भैया सो रहे हैं ना? नंदिनी ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, हाँ, गहरी नींद में है। दोनों घर से बाहर निकल गए और ठीक 30 सेकंड बाद दक्ष झटके से उठा, कपड़े पहने जल्दी से और उनके पीछे चल दिया। दक्ष दूर से उन दोनों को देख रहा था। नंदिनी और वीर साथ साथ चल रहे थे, बहुत करीब। दक्ष का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके मन में भयानक ख्याल आ रहे थे। मन ही मन उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर डर भरी आवाज में, मेरी नंदिनी और मेरा वीर? नहीं, ये झूठ है। लेकिन उसके शक की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। नंदिनी और वीर मंदिर की तरफ नहीं मुड़े। वे सीधे चलते रहे, मुख्य सड़क की ओर। दक्ष रुका, उसकी सांसें थम गईं। मन में उसने चीखते हुए कहा, मंदिर उधर है, ये किधर जा रहे हैं? और फिर दक्ष ने देखा, नंदिनी और वीर एक होटल के सामने रुके। होटल महाराजा पैलेस। दक्ष जम गया। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी और उसका भाई होटल के अंदर घुस गए। दक्ष का सिर चकरा गया, उसके हाथ कांप रहे थे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। फिर रोते स्वर में, मेरी नंदिनी, मेरा वीर होटल में। दक्ष धीरे धीरे होटल के पास गया। रिसेप्शन पर खड़ा लड़का अखबार पढ़ रहा था। वो लड़का और लड़की जो अभी अंदर गए हैं, कौन से कमरे में है? रिसेप्शनिस्ट ने बोरियत भरी आवाज में जवाब दिया, कमरा नंबर 304, तीसरी मंजिल। दक्ष एक एक सीढ़ी रेंगता हुआ चढ़ रहा था। तीसरी मंजिल, गलियारा सुनसान, कमरा नंबर 304। दक्ष दरवाजे के पास खड़ा हो गया और फिर दक्ष ने सुना नंदिनी की आवाज धुंधली अंदर से। वीर की आवाज धुंधली अंदर से। नंदिनी। दक्ष की दुनिया ढह गई। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया। अंदर सब कुछ रुक गया। वीर ने घबराहट में अंदर से पूछा, कौन है? दक्ष ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, दरवाजा खोलो। दरवाजा धीरे से खुला और दक्ष ने देखा, वीर आधे कपड़ों में, नंदिनी साड़ी अधूरी पहने। दोनों जम गए। दक्ष की आंखों में आंसू और गुस्सा। ये क्या है? वीर रोते हुए घुटनों पर गिर पड़ा। भैया माफ कर दो। नंदिनी रोती हुई पैरों में गिर पड़ी। दक्ष प्लीज माफ कर दो। लेकिन दक्ष का चेहरा पत्थर बन चुका था। उसकी आंखों में कुछ नहीं, बस खालीपन। दक्ष ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, उठो दोनों। फिर और शांत, भयानक शांति में, घर चलो। वीर हिचकिचाते हुए बोला, भैया मैं। दक्ष ने ठंडे गुस्से से कहा, चुप, एक शब्द नहीं। तीनों होटल से बाहर निकले। दक्ष आगे चल रहा था। नंदिनी और वीर पीछे सिर झुकाए। लेकिन दक्ष के अंदर एक तूफान उठ चुका था, ऐसा तूफान जो सबको तबाह कर देगा। अग्निहोत्री निवास। दोपहर का वक्त। दक्ष, नंदिनी और वीर तीनों घर पहुंचे। राधिका आंगन में बैठी थीं, तुलसी के पौधे में पानी दे रही थीं। लेकिन जब उन्होंने तीनों को देखा, राधिका ने चिंतित आवाज में कहा, दक्ष क्या हुआ? तुम तीनों?
राधिका पास आईं और फिर उन्होंने देखा दक्ष की आंखें लाल, नंदिनी का सिर झुका हुआ, वीर का चेहरा पीला पड़ा हुआ। राधिका ने कांपती आवाज में पूछा, दक्ष बोल बेटा, क्या हुआ? दक्ष ने टूटी आवाज में, धीमी आवाज में कहा, मां, मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में। दक्ष राधिका को कमरे में ले गया और फिर सब कुछ बता दिया, हर शर्मनाक सच। राधिका पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी रही और फिर राधिका ने चीखते हुए कहा, नंदिनी, वीर, यहां आओ अभी। दोनों डरे सहमे अंदर आए। राधिका का चेहरा आग की तरह जल रहा था। राधिका ने दहाड़ते हुए कहा, मेरे घर में, मेरी आंखों के सामने? थप्पड़ नंदिनी के गाल पर। राधिका ने रोते चिल्लाते हुए कहा, तूने मेरे बेटे के साथ, अपने देवर के साथ? राधिका ने वीर को घूरा। राधिका ने कांपती आवाज में गुस्से से कहा, और तू, मेरा बेटा, अपनी भाभी के साथ? थप्पड़। वीर का सिर एक तरफ घूम गया। राधिका ने टूटी आवाज में कहा, मैंने तुम दोनों को इंसान बनाया और तुमने शैतान बन गए। नंदिनी ने रोते हुए कहा, माँ जी, माफ कर दीजिए। राधिका ने चीखते हुए कहा, चुप, मुझे मां मत बोल। राधिका ने गहरी सांस ली और फिर फैसला सुनाया। राधिका ने ठंडे गुस्से से कहा, नंदिनी, तू कल सुबह अपने मायके चली जाएगी। राधिका ने और सख्त आवाज में कहा, और वीर, तू अवनी के पास सोनपुर जाएगा। नंदिनी ने रोते चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वीर ने गुस्से से कहा, मैं भी कहीं नहीं जा रहा। नंदिनी ने चीखते हुए कहा, आप हमें अलग नहीं कर सकती। राधिका का हाथ फिर उठा, एक नंदिनी पर, एक वीर पर। राधिका ने दहाड़ते हुए कहा, मैं इस घर की मालकिन हूं, जो मैं कहूंगी वही होगा। अगले दिन सुबह राधिका खुद नंदिनी को लेकर उसके मायके गईं और दक्ष वीर को ट्रेन में बिठा दिया सोनपुर के लिए। दोनों अलग हो गए, लेकिन जिस्म की भूख इतनी आसानी से नहीं मरती। नंदिनी अपने मायके में रात को तड़पती रहती। खुद से फुसफुसाते हुए उसने कहा, वीर, मुझे वीर चाहिए। वीर सोनपुर में, अवनी के घर में, लेकिन उसका मन पटना में था, नंदिनी के पास। एक हफ्ता बीता और फिर एक रात वीर के फोन पर मैसेज आया, नंदिनी का मैसेज, कल पटना, वही होटल, 11 बजे। वीर मुस्कुराया। अगले दिन होटल महाराजा पैलेस। नंदिनी और वीर फिर मिले। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। नंदिनी ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती वीर, और मैं भी नहीं। ये दक्ष भैया? नंदिनी ने धीमी आवाज में खतरनाक स्वर में कहा, अगर दक्ष ना रहे? तो वीर ने समझते हुए कहा, तो हम दोनों साथ रह सकते हैं। नंदिनी ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल सही। उस कमरे में उस दिन दो पापियों ने एक भयानक योजना बना ली, दक्ष की हत्या करने की। वीर ने बेचैन आवाज में पूछा, लेकिन कैसे? नंदिनी ने ठंडी आवाज में कहा, ऐसे कि किसी को शक भी ना हो। नंदिनी ने खतरनाक स्वर में कहा, काला जादू, मारण क्रिया। वीर पहले तो डर गया। वीर ने कांपते हुए कहा, काला जादू? नंदिनी ने दृढ़ता से कहा, यही एक रास्ता है, मुझे एक तांत्रिक का पता है। नंदिनी ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, कंकाली तांत्रिक, वो सब कर सकता है। और इस तरह दो हवस के भूखे लोगों ने एक निर्दोष इंसान की मौत का षड्यंत्र रच डाला। वो नहीं जानते थे कि जो बुराई वो करने जा रहे हैं, वो बुराई उन्हीं को निगल जाएगी। लंबा सन्नाटा, जैसे घर की दीवारें सब सुन रही हों और इंतजार कर रही हों उस अंधेरे का जो अब सबको घेरने वाला है। अगले दिन सुबह के 8 बजे नंदिनी और वीर एक टैक्सी में बैठे पटना से बाहर जा रहे थे। शहर की रौनक पीछे छूटती जा रही थी। करीब 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव, नाम था कालीपुर। गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। दिन होने के बाद भी सूरज की रोशनी धुंधली लग रही थी। वीर ने कांपती आवाज में कहा, नंदिनी,
ये जगह बहुत अजीब लग रही है। नंदिनी ने दृढ़ता से कहा, डरो मत, हमें अपना काम करना है। दोनों गांव के सबसे आखिरी मकान की तरफ बढ़े। एक पुराना जर्जर काला घर, दीवारों पर अजीब अजीब निशान, खून के या फिर कुछ और। दरवाजे के बाहर एक त्रिशूल गड़ा था, उस पर सूखा हुआ खून और काले कपड़े के टुकड़े बंधे थे। नंदिनी दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। अंदर से एक आवाज आई, तांत्रिक की आवाज आई, आ जाओ। दरवाजा अपने आप खुल गया। वीर पीछे हटने लगा। वीर ने घबराते हुए कहा, नंदिनी, मुझे लग रहा है हमें वापस चलना चाहिए। नंदिनी ने गुस्से से कहा, चुप, अंदर चलो। दोनों अंदर घुसे। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ एक छोटे से दिए की लौ जल रही थी और उसी रोशनी में बैठा था कंकाली तांत्रिक। तांत्रिक करीब 60 साल का, बाल सफेद और लंबे जमीन तक, चेहरा झुर्रियों से भरा लेकिन आंखें चमक रही थीं। गले में नरमुंडों की माला, हाथ में एक खप्पर। तांत्रिक ने कर्कश आवाज में धीमी हंसी के साथ कहा, आ गए आखिरकार। नंदिनी ने कांपती आवाज में कहा, आप कंकाली बाबा हैं? तांत्रिक ने और जोर से हंसते हुए कहा, हां, मैं ही हूं, बोलो क्या चाहिए। नंदिनी एक कदम आगे बढ़ी और फिर बिना किसी शर्म के अपना गंदा इरादा बता दिया। नंदिनी ने ठंडी आवाज में कहा, मेरे पति दक्ष के रहते हुए मैं अपने देवर वीर के साथ नहीं रह सकती। नंदिनी ने और आगे कहा, आप कुछ ऐसा करो कि वो अपने आप धीरे धीरे मरने लगे। तांत्रिक पहले चुप रहा और फिर जोर की हंसी के साथ पागलों की तरह हंसते हुए कहा, भाई का खून, देवर के साथ रंगरेलियां। तांत्रिक की हंसी रुकी नहीं। पूरा कमरा उसकी आवाज से कांप रहा था। वीर डर के मारे नंदिनी के पीछे छुप गया। तांत्रिक ने हंसी रोकते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन मुझे तुम्हारा खून चाहिए। नंदिनी ने घबराते हुए कहा, खून? तांत्रिक ने समझाते हुए कहा, हाँ, मारण क्रिया के लिए तुम्हारा खून जरूरी है। तांत्रिक ने डरावने स्वर में कहा, इसी खून से मैं हंडिया डायन को बुलाऊंगा और वो तुम्हारे पति की जान ले लेगी। नंदिनी थोड़ी देर सोचती रही, फिर उसने देखा वीर को और अपना फैसला कर लिया। नंदिनी ने दृढ़ता से कहा, ठीक है, लीजिए। तांत्रिक ने एक छोटा सा ब्लेड निकाला और नंदिनी की उंगली पर चलाया। नंदिनी ने दर्द से हल्की चीख के साथ कहा, आह! टप 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 खून की बूंदें कटोरे में गिरती रहीं। तांत्रिक उस कटोरे को बड़े ध्यान से संभालने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तांत्रिक ने धीमी आवाज में जैसे मंत्र पढ़ते हुए कहा, ये खून अब शक्ति बन जाएगा, मौत बन जाएगा। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, 21 दिन, बस 21 दिन। तांत्रिक ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा पति खत्म हो जाएगा। ये सुनकर नंदिनी और वीर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। नंदिनी ने खुशी से लेकिन डरावनी आवाज में कहा, थैंक यू बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। नंदिनी ने एक लिफाफा निकाला, उसमें 50,000 रुपए। तांत्रिक ने संतुष्ट आवाज में कहा, अच्छा, जाओ अब। तांत्रिक ने धीमी आवाज में चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन याद रखना, जो बुराई तुमने बोई है उसका फल तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन नंदिनी और वीर इस चेतावनी को सुनना ही नहीं चाहते थे। वे तुरंत बाहर निकल गए। बाहर आकर वीर ने गहरी सांस ली। वीर ने घबराहट से कहा, नंदिनी, मुझे डर लग रहा है, क्या ये सही है? नंदिनी ने गुस्से से कहा, चुप रहो वीर, अब जो होना था हो चुका। 21 दिन बाद दक्ष नहीं रहेगा और हम साथ रहेंगे। दोनों टैक्सी में बैठकर वापस चल दिए। अमावस्या की काली रात, चांद बादलों में छुपा हुआ, तारे एक भी नहीं दिख रहे थे और इसी अंधेरी रात में कंकाली तांत्रिक निकल पड़ा।
उसके हाथ में एक बड़ी सी मिट्टी की हांडी, एक थैला जिसमें कुछ हिल रहा था और नंदिनी के खून का वो कटोरा। तांत्रिक शमशान घाट की तरफ बढ़ रहा था। गंगा किनारे का बांस घाट शमशान। रात के 12 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा। सिर्फ 2-3 चिताएं जल रही थीं। लपटें आसमान की तरफ उठ रही थीं और राख हवा में उड़ रही थी। तांत्रिक एक सबसे बड़ी चिता के पास रुका। उस चिता में अभी अभी किसी का दाह संस्कार हुआ था। तांत्रिक जमीन पर एक लाल कपड़ा बिछाया और बीचों बीच बैठ गया। तांत्रिक ने सामने वो मिट्टी की हांडी रखी, फिर नंदिनी के खून का कटोरा उठाया और धीरे धीरे पूरा खून हांडी में डाल दिया। फिर उसने एक थैला खोला, उसमें से सफेद आटा निकाला और हांडी में डालने लगा। फिर एक छोटे से डिब्बे से एक बकरे की कलेजी निकाली। कलेजी अभी ताज़ा थी, खून टपक रहा था। तांत्रिक ने उसे भी हांडी में डाल दिया और फिर अपने हाथों से सब कुछ मिलाने लगा। गंध इतनी भयानक थी कि पास के कुत्ते भी भाग गए। फिर तांत्रिक ने थैले से एक काला मुर्गा निकाला। मुर्गा फड़फड़ा रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तांत्रिक की पकड़ मजबूत थी। तांत्रिक ने गहरी आवाज में मंत्र पढ़ा, ओम काली काली महाकाली काल रात्रि नमोस्तुते। तांत्रिक ने एक चाकू उठाया और एक ही झटके में मुर्गे की गर्दन काट दी। खून फव्वारे की तरह निकला, सीधा चिता की लपटों पर गिरने लगा। आग और तेज हो गई। तांत्रिक ने मुर्गे का सिर हांडी में डाल दिया और बाकी शरीर चिता में फेंक दिया। तांत्रिक उस हांडी को उठाकर चिता की आग के ऊपर रख दिया। हांडी के अंदर सब कुछ उबलने लगा। खून, आटा, मांस, मुर्गे का सिर, सब एक घिनौने मिश्रण में बदल रहे थे। तांत्रिक ने जोर से मंत्र चीखते हुए पढ़ा, हंडिया डायन, हंडिया माई, प्रगट हो, प्रगट हो। तांत्रिक ने और जोर से कहा, खून का भोजन लो, मांस का भोग लगाओ और इस पापी को मौत दो। और फिर वातावरण बदल गया। हवा तेज हो गई, इतनी तेज कि पेड़ झुकने लगे। चारों तरफ से डरावनी आवाजें आने लगीं। आवाजें फुसफुसाती रहीं, मारो, मारो, खून, खून। शमशान में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। तांत्रिक मंत्र पढ़ता रहा। हांडी जोर जोर से उबल रही थी और फिर चिता से एक काला धुआं निकला। धुआं ऊपर उठता गया और फिर एक आकार लेने लगा। तांत्रिक आंखें बंद किए बैठा था और फिर अचानक धुएं से एक डायन प्रकट हुई। डायन पूरी तरह नग्न, उसके बाल जमीन तक काले और उलझे हुए, चेहरा विकृत, मुंह कान तक फटा हुआ, आंखें लाल जैसे खून से भरी हों। डायन के हाथ में वही हांडी थी। वो उड़ रही थी हवा में और एक भयानक मुस्कान उसके चेहरे पर थी। डायन ने भयानक आवाज में कर्कश स्वर से कहा, बोलो, किसे चाहिए मौत? तांत्रिक घुटनों पर गिरते हुए बोला, माई, इस खून की मालकिन नंदिनी चाहती है कि उसका पति दक्ष मर जाए। डायन ने जोर से हंसते हुए कहा, हा 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 हा, तथास्तु, 21 दिन, बस 21 दिन। और फिर डायन गायब हो गई। धुआं हवा में घुल गया। हांडी फिर से चिता पर रख दी गई और उसी पल पटना में अग्निहोत्री निवास में दक्ष ने दर्द से चीखते हुए कहा, आह, मेरा सिर। दक्ष बिस्तर से गिर गया। उसके पूरे शरीर में तेज दर्द होने लगा। पहली रात, अग्निहोत्री निवास। दक्ष अपने कमरे में अकेला सो रहा था। अचानक उसकी नींद टूट गई और फिर उसने सुना, छन छन छन, घुंघरुओं की हल्की आवाज। दक्ष उठकर बैठ गया। कौन है? छन छन छन। आवाज
कमरे के एक कोने से आ रही थी, फिर दूसरे कोने से, फिर खिड़की के पास से। कौन है वहां? बाहर आओ। दक्ष ने लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। छन। दक्ष डर के मारे रात भर जागता रहा। सुबह होते ही राधिका के पास गया। मां, रात को मुझे अजीब आवाजें आ रही थी। क्या आवाजें बेटा? घुंघरू की, जैसे कोई कमरे में घूम रहा हो। सपना होगा बेटा, तू थका हुआ है, आराम कर। लेकिन राधिका के मन में एक बेचैनी घर कर गई थी। दूसरी रात दक्ष फिर सो रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके ऊपर है, एक भारी वजन उसकी छाती पर। दक्ष आंखें खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। और फिर उसे महसूस हुआ कोई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। दक्ष चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। कोई अदृश्य शक्ति उसका वीर्य चूस रही थी। दक्ष का पूरा शरीर कांप रहा था। और फिर अचानक सब रुक गया। दक्ष बिस्तर से उठा, पूरा शरीर पसीने से तर। वो आईने के सामने गया। आईने में उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आंखों के नीचे काले निशान, होंठ सूखे और फटे हुए। दक्ष कमजोर हो गया था, बहुत कमजोर। अगले दिन से दक्ष का खाना पीना बंद हो गया। दक्ष बेटा, कुछ तो खा ले। मां, मेरा मन नहीं है। राधिका दक्ष को 3 डॉक्टरों के पास ले गई। सबने टेस्ट किए, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आई। मिसेस अग्निहोत्री, आपके बेटे को कोई बीमारी नहीं है, शायद तनाव हो। लेकिन राधिका जानती थी ये तनाव नहीं था, कुछ और था, कुछ डरावना। 5वें दिन दक्ष घर के बाहर सड़क पर खड़ा था। तभी 3-4 कुत्ते उसकी तरफ आए और भौंकने लगे। दक्ष रुका और फिर धीरे से उन कुत्तों को घूरा। कुत्ते अचानक चुप हो गए। उनकी पूंछ पैरों के बीच दब गई और फिर भाग गए। ये सब राधिका देख रही थी। ये क्या हो रहा है? 7वें दिन राधिका आंगन में झाड़ू लगा रही थी और फिर उन्होंने देखा कोने में कच्चे मांस के टुकड़े पड़े थे। ये यहां कैसे आया? अगले दिन फिर वही मांस के टुकड़े दरवाजे पर। 9वें दिन खिड़की के पास। राधिका डर गई थी। और फिर 10वें दिन राधिका ने सबसे भयानक चीज देखी। रात के 12 बजे राधिका पानी पीने रसोई में गई और तभी उन्होंने देखा आंगन में दक्ष खड़ा था। उसके हाथ में एक मुर्गी की लाश और वो उसका खून पी रहा था। हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया है? 11वें दिन से घर के चारों तरफ काले कौवे मंडराने लगे, छत पर, खिड़कियों पर, दरवाजों पर। और 12वीं सुबह राधिका ने दरवाजा खोला। दहलीज पर एक काला कौवा मरा पड़ा था। उसकी आंखें निकली हुई, खून सूख चुका था। और सबसे भयानक बात, पूरे घर से सड़े मांस जैसी गंध आने लगी थी। एक ऐसी गंध जो मौत की याद दिलाती थी। राधिका अब डर चुकी थी। अग्निहोत्री निवास। दोपहर का वक्त। राधिका रसोई में काम कर रही थी और तभी अचानक 21 दिन में मैं मर जाऊंगा। हा 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 हा, मौत आ रही है, मेरी मौत। राधिका दौड़कर दक्ष के कमरे में पहुंची। दक्ष फर्श पर बैठा था, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल जैसे खून से भरी हों। दक्ष बेटा, ये क्या बोल रहा है तू? 21 दिन मां, बस 21 दिन और फिर खत्म। राधिका बेबस होकर रोने लगी। और फिर 5 दिन बाद घर की नौकरानी चंदा अपने भाई की शादी से वापस लौटी। चंदा सामान लेकर घर के दरवाजे पर पहुंची, लेकिन जैसे ही चंदा ने घर में कदम रखा, उसके पूरे शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई। ये क्या है?
कुछ गलत है यहाँ। चंदा को काली शक्ति का एहसास हुआ। हवा में एक अजीब गंध, घर में एक भारीपन। चंदा तुरंत राधिका के पास गई। मालकिन, घर में कुछ बुरा है, मुझे महसूस हो रहा है। चंदा, दक्ष को कुछ हो गया है, तू उसे देख। चंदा दक्ष के कमरे में गई और जो उसने देखा वो उसे समझ आ गया। दक्ष कमरे के कोने में सिकुड़ा हुआ बैठा था। उसके चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही थीं। ये मारण क्रिया के लक्षण हैं। चंदा तुरंत राधिका के पास गई। मालकिन, दक्ष भैया को काला जादू लगा है, ये कोई बीमारी नहीं है। काला जादू? हाँ मालकिन, इस पर मारण क्रिया हुई है और अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो भैया बच नहीं पाएंगे। राधिका टूट गईं। उन्होंने चंदा को सब कुछ बताया। घुंघरू की आवाजें, कच्चे मांस के टुकड़े, खून पीना, काले कौवे, सब कुछ। मालकिन, घबराइए मत, मेरे गांव में एक सिद्ध बाबा है। उनका नाम है जटाधारी कपाली बाबा। वो काली माता के सिद्ध साधक हैं। अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ वो। चंदा, मुझे उनके पास ले चल अभी। चलिए मालकिन, लेकिन रास्ता लंबा है और बाबा हर किसी से नहीं मिलते। अगली सुबह राधिका और चंदा गाड़ी में बैठे। पटना से करीब 80 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव, कालीग्राम। गाड़ी गांव के बाहर रुकी। वहां से पैदल जंगल के रास्ते चलना था। करीब आधा घंटा चलने के बाद एक छोटा सा मंदिर दिखा। मंदिर के सामने एक बड़ी सी जोत जल रही थी और उसके सामने बैठे थे जटाधारी कपाली बाबा। बाबा का रूप भयानक था। जटाएं इतनी लंबी कि जमीन तक, माथे पर त्रिपुंड का तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, पूरा शरीर राख से लिपा हुआ, लेकिन उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए। उठो। बाबा ने अपने पास से एक नींबू उठाया और आंखें बंद कर मंत्र पढ़ने लगे। ओम क्रीम कालिकाए नमः। फिर बाबा ने वो नींबू राधिका के हाथ में दिया। इसे काट। राधिका ने कांपते हाथों से नींबू काटा। अब इसे आग में फेंक दे। जैसे ही नींबू आग में गिरा, एक काला धुआं निकला। बाबा की आंखें खुल गईं और उनके चेहरे पर गुस्सा छा गया। अधर्म, पाप, घोर पाप। बाबा, क्या क्या हुआ? तेरी बहू नंदिनी और तेरा छोटा बेटा वीर, दोनों ने मिलकर तेरे बड़े बेटे दक्ष पर मारण क्रिया करवाई है। क्या नंदिनी और वीर ने? राधिका बेहोश हो गई। मालकिन, मालकिन। घबराओ मत, उसे होश आ जाएगा। राधिका को होश आया। बाबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए। 16 दिन बाकी हैं, सिर्फ 16 दिन। इन 16 दिनों में तुझे अनुष्ठान करना होगा और मुझे हंडिया डायन को वश में करना होगा। अगर 16 दिनों में यह नहीं हुआ तो दक्ष मर जाएगा। बाबा अपने स्थान से उठे और मंदिर के अंदर से 3 चीजें लेकर आए। पहली, काली माता की एक छोटी मूर्ति, काले पत्थर से बनी। माता का रूप भयंकर लेकिन दिव्य। दूसरी, माता के चरणों से लिया हुआ सिंदूर, लाल चमकता हुआ। और तीसरी, एक अखंड ज्योत। बाबा ने अपनी दिव्य ज्योत से उसे जलाया। ये ज्योत 16 दिन तक बुझनी नहीं चाहिए। तू इस सिंदूर से अपने आंगन में एक गोला बनाना और उस गोले के अंदर बैठकर ये मंत्र जपना। बाबा ने राधिका को एक मंत्र दिया। डायन तुझे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन तू डरना मत, गोले से बाहर मत निकलना, समझी? जी बाबा, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूं। राधिका और चंदा वापस घर लौट आए। शाम का वक्त हो चुका था। राधिका ने आंगन में सिंदूर से एक गोला बनाया, फिर काली माता की मूर्ति बीच में रखी, अखंड ज्योत जलाई और गोले के अंदर बैठ गईं। आंखें बंद की, हाथ में माला उठाई। ओम क्रीं कालिकायै नमः, ओम क्रीं कालिकायै नमः। और तभी दक्ष के कमरे से चीख आई, आह मां, बचाओ! दक्ष तड़प रहा था।
उसका पूरा शरीर जल रहा था, लेकिन राधिका डटी रहीं। ओम क्रीं कालिकायै नमः। उसी रात शमशान घाट जटाधारी कपाली बाबा पहुंच गए। उनके हाथ में एक काला मुर्गा। बाबा ने एक चिता के सामने लाल कपड़ा बिछाया। बाबा बैठ गए और तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगे। ओम काली काली महाकाली काल रात्रि नमोस्तुते। फिर बाबा ने मुर्गे की गर्दन काट दी। खून चिता पर बहने लगा। आग भड़क उठी। हंडिया डायन प्रकट हो अभी। और तभी चिता से काला धुआं निकला। डायन प्रकट हुई। तो कौन है मुझे बुलाने वाला? मैं हूं जटाधारी, काली माता का सेवक। तुझे अब मेरे वश में आना होगा। बाबा ने अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला उठाई और डायन की तरफ फेंकी। माला डायन के गले में बंध गई। नहीं, छोड़ दे मुझे। मैं काली माता के नाम पर आदेश देता हूं, मारण क्रिया को उल्टा कर। जिसने ये पाप किया है उसी पर लौटा दे। डायन चीखती रही, लेकिन बाबा के मंत्रों के आगे वो हार गई। तथास्तु, जैसा तुम कहते हो। और डायन गायब हो गई। बाबा ने गहरी सांस ली। मारण क्रिया अब उल्टी हो चुकी थी। उसी पल नंदिनी के मायके में नंदिनी रसोई में खाना बना रही थी। अचानक उसकी साड़ी में आग लग गई। आग, आग, बचाओ! आग पूरे शरीर में फैल गई। नंदिनी तड़पती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। नंदिनी जिंदा जल गई। उसी समय सोनपुर में अवनी के घर वीर अपने कमरे में बैठा था। अचानक उसका दायां हाथ सुन्न हो गया। क्या हो रहा है? फिर बाएं पैर में झटका लगा। वीर फर्श पर गिर गया। बचाओ, मेरा शरीर! वीर को लकवा मार गया। पूरा शरीर जवाब दे गया। वो अब जीवन भर के लिए अपाहिज हो गया था। अगले दिन सुबह बाबा अग्निहोत्री निवास पहुंचे। उन्होंने पूरे घर में पवित्र जल छिड़का, मंत्र पढ़े। घर की सभी बुरी शक्तियां नष्ट हो गईं और दक्ष कमरे से बाहर आया। उसका चेहरा चमक रहा था, आंखों में फिर से जीवन था। मां, मैं ठीक हूं। हे भगवान, मेरा बेटा बच गया। राधिका बाबा के पैरों में गिर गई। बाबा, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। ये मां काली की कृपा है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं। लेकिन याद रखना, जो किसी का बुरा करता है वो 10 गुना होकर उसी पर लौटता है। नंदिनी और वीर ने जो बुराई की थी वो 10 गुना होकर उन्हीं पर लौट आई। नंदिनी जिंदा चल गई, वीर अपाहिज हो गया। क्योंकि बुजुर्ग सच कहते हैं, जो किसी का बुरा करोगे वो तुम्हारे पास 10 गुना होकर जरूर वापस आएगा। और इस तरह पाप का नाश हुआ, सच की जीत हुई। अग्निहोत्री परिवार फिर से शांति में रहने लगा। लेकिन ये कहानी हमेशा याद दिलाती रहेगी, बुराई कितनी भी छुपी हो, एक दिन सामने आती है। और जो बुराई करता है उसका अंत बुरा ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छाई का रास्ता चुनो, क्योंकि सच की जीत हमेशा होती है। मरण क्रिया समाप्त। जय मां काली। ये कहानी एक सबक है। हवस, लालच और पाप, ये सब इंसान को तबाह कर देते हैं। नंदिनी और वीर ने अपनी हवस के लिए एक निर्दोष की जान लेने की कोशिश की, लेकिन प्रकृति का नियम है, कर्म का फल जरूर मिलता है। इसलिए हमेशा याद रखें, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों से दूर रहो, क्योंकि जो बोगे वही काटोगे।